हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम क्लास 10 का पर्सनावली 9.1 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला अनयन कोड किसे कहते हैं। देखिए, अनयन कोड समझने से पहले हम समझते हैं कि अनयन कोड किसे कहते हैं। देखिए, क्या है, एक छत है, एक क्या है, दीवार है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है यानी आप हैं। ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु है। इस वस्तु को तो अपने आँख से देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए यह एक क्या है, यह आँख है। इस वस्तु को तब हम यहाँ से देखते हैं। इस वस्तु को यहाँ से देखते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा। दो वस्तु को देखते हैं जो यहाँ पर कोड बनता है, इसे क्या कोड कहते हैं, अनयन कोड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा, और इसको कहते हैं दृष्टीय रेखा। दृष्टीय रेखा, ठीक है, इसको कहते हैं दृष्टीय रेखा। इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर जो कोड बनेगा उसको क्या कहते हैं हम, थीटा। ठीक है, अगला कोड देखिए, इसमें इस चैप्टर में बस एक अनयन कोड और अनुमान कोड को समझना ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुमान कोड किसे कहते हैं, इसी प्रकार मान लीजिए एक क्या है, एक दीवार है। ठीक है, और यहाँ से अब यहाँ कोई वस्तु है। ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप वस्तु को देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप वस्तु को देखें, इसको तो आप जानते हैं क्षैतिज रेखा। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो कोड बनेगा वो अब कोड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, अनुमान कोड़ा। इसको क्या कहते हैं, अनुमान कोड, अनुमान कोड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको भी क्या कौन रेखा कहते हैं, इसको भी कौन रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देख अनुमान कोड, अनयन कोड किसे कहते हैं, अनयन कोड। ठीक है, इसको कहीं उन्नयन कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनयन कोड किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कोड बनेगा उसको क्या कहते हैं, अनयन कोड, और जो कोड यहाँ पड़ेगा उसको क्या कहते हैं, अनुमान कोड। ठीक है, यदि आप समझ गए हैं तो अगला वीडियो, इसमें पहला सवाल देखिए, यह जितना भी सवाल है सब राजीव प्रकाशन से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, राजीव प्रकाशन को जो नया की बुक आया है उससे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के 3 गुना है। ठीक है, क्या दिया है कि मीनार की छाया उसके ऊंचाई का कितना गुना है, 3 गुना के बराबर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन या अनयन कोड बताइए। देखिए, यहाँ पर 9 डबल लगेगा, अनयन कोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, कोड का कौन सी कोड क्या करना है, अनयन कोड, यानी यह वाला हमें कोड ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखते चित्र ऐसे बनता है, कैसे चित्र बनाएंगे हम। यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको देख रहा है। ठीक, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, छाया, देखिए क्या है, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के कितना गुनी है। मान लीजिए मीनार की क्या है, ऊंचाई है, और इसकी छाया कितना इसकी गुनी है, 3 गुनी, अंडर रूट 3 गुनी है, अंडर रूट 3 गुनी यानी गुड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है, तो मीनार की छाया कितना गुनी है, अंडर रूट 3 गुनी है। ठीक है, अब चलिए हमें क्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए, तो उस सूर्य का अनुमान कोड यानी जो कोड बना है इसको हमें क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, जो दिया है। तो देखिए, ये ऊपर दिया है तो इसको लिखेंगे h, और यह दिया नीचे क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट h। देखिए, इसका क्या नाम है, लंब। आप तो ध्यान में, इसका नाम है लंब, इसका नाम क्या होता है, आधार, और इसका नाम क्या होता है, कर्ण। देखिए, क्या क्या दिया है हमें, लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया। अब लाल बट्टा कक्का यहाँ लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का। देखिए क्या है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, क्या दिया, लंब बट्टा आधार। देखिए क्या दिया है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार किसका होता है, टैन का। तो यहाँ लिखेंगे टैन थीटा, यह क्या दिया है, h बट्टा अंडर रूट 3h। देखिए, अंडर रूट 3h, h से h खत्म हो गया, तो टैन का मान कितना आ गया, टैन थीटा बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 3। अब आप जानते हैं
कि 1/√3, देखिए यहाँ तक आ गया। आप जानते हैं कि 1/√3 tan के मान में कितना का मान होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3 tan थीटा का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का। ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, पहला प्रश्नावली में। ठीक है, tan से tan खत्म हो गया तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका अन्य कोण कितना होगा, तो इसका अन्य कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक वीडियो में पूरा संपूर्ण चैप्टर लगाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है, एक हवाई जहाज़ अड्डे की ओर आ रही है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज़ की दूरी 12 किलोमीटर हो और इस बिंदु पर 45 डिग्री का अन्यन कोण हो तो जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या कहते हैं, देखिए मान लीजिए हवाई जहाज अपने हवाई अड्डे की तरफ आ रही इधर से। ठीक है, इधर से आ रही है हवाई अड्डे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है उन्नयन कोण, मान लीजिए इसका क्या करें, अनुमान कोण इसका कितना है, यहाँ पर 45 डिग्री का है। ठीक है, और देखिए मान लीजिए यह कहाँ पर, यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज है। ठीक है, और यह क्या आता है, परीक्षण बिंदु। कह रहा है परीक्षण बिंदु से हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना दिया है, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका क्या फिर क्या करा है, तो ज़मीन से ऊंचाई ज्ञात की दिया, इसको मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या नाम है, देखिए इसमें क्या दिया है, इसका नाम दिया है आधार, इसका क्या नाम होता है, लंब। देखिए अब हमें क्या कर रहा है कि ज़मीन से उसकी क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक नियम होता है बाबू, जो दिया होता है उसे क्या कहते हैं, हम नीचे लिखते हैं। और जो नहीं दिया गया होता है, नहीं दिया हो उसको क्या कहते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए इसमें किसको नहीं दिया गया है, यह से पूछ रहा है, यह नहीं दिया गया है तो इसके लिए उसको ऊपर लिखेंगे, और ये क्या है, कर दिया गया है तो इसको क्या नीचे करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसका क्या नाम है, लंब, इसका नाम क्या है, कड़। आप यहाँ सूत्र देखिए क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। देखिए इसमें क्या दिया है, कड़ और लंब दिया है। किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा। और बताइए इसमें लंब कितना दिया है, एच दिया है, और कड़ कितना दिया है, 12 किलोमीटर दिया है। देखिए 45 डिग्री, यानी तो थीटा का मान इसके जगह हमें कितना रखना है, 45 डिग्री। तो इसलिए लिखिए साइन क्या हो गया, 45 डिग्री बराबर h/12। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर h/12। अब इसका क्या करेंगे, हम त्रिया गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह h बराबर, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यह इसका करेंगे तो क्या होगा, √2h, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कर एच में करेंगे तो क्या होगा, √2h, और इसका एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब यह हुआ यह हुआ 12। इधर कौन चीज माना जाता है, गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग, √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको परिमेयकारी बनाएंगे। परिमेयकारी बनाना आपको प्रश्नावली 1.1 में बताया गया, 8.1 में बताया गया होगा। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, जो नीचे संख्या दिया गया था उसको क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 12 में √12 से √2 में गुणा करके क्या आएगा, √12 इसका करेंगे तो देखिए √ से √ खत्म हो गया, तो इसका करेंगे 2 दूना 4, √4 का मान कितना होता है, √4। देखिए √ में छोड़िए इसको, 2 दूना 4, √4 का मान कितना होता है, 2। तो 2 करना 2 6 12, यानी h का मान कितना आ गया, 6 √2। यदि यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दिया है, एक मीनार 100 √3 मीटर ऊंची है, उसके पद से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, क्या करें, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या करा, उसका क्या हमें ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इस सवाल को हम देखते हैं
ठीक है। कह रहा है मीनार 100/3 मीटर ऊँची है। मान लीजिए मीनार है, यह कितना है 100/। कह रहा है मीनार के पद यानी पैर से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए 100 मीटर दूरी पर क्या है, एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु स्थित है। ठीक है, इसको मान लीजिए, इसका मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो कह रहा है उसका उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, इसी सवाल को हमें लगाना है। ठीक, ये सवाल दिख नहीं रहा है, ये सवाल देखिए। कह रहा है, सवाल में एक बार और देख लीजिए। कह रहा है 100/3 मीटर एक ऊंची मीनार है और इसके पाद बिंदु से यानी पैर से इसका एक बिंदु स्थित है, उसकी दूरी कितनी है 100 मीटर है। कह रहा है उस बिंदु से इसके बीच का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए, कह रहा है थीटा मान बताएं। तो थीटा के सामने जो भुजा दिया उसको क्या कहते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। इसको क्या नाम है, लंब। जो दिया उसको नीचे लिखेंगे, इसका क्या नाम है, आधार। यहाँ लिखते हैं क्या सूत्र होता है, लाल बट्टा कक्का। देखिए, आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, tan का। यहाँ लिख देंगे tan थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा। देखिए इसका मान कितना दिया है, आधार का मान कितना दिया है 100/3 और इसका मान कितना दिया है 100। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, यानी tan थीटा और √3। आप बताइए √3 tan के मान में किसका मान होता है। तो आप कापी खोल के देखेंगे तो उसमें कितना दिखाएगा, 60 दिखाएगा। यानी √3 tan के मामला में किसका होता है, √60 का। तो tan से tan खत्म हो गया। ठीक है, √3 tan में 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan से tan खत्म हो गया तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहा कि एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि इसका उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कहिए था अन्वयन कोण कहिए। ठीक है, उन्नयन कोण किसको कहिए था, अन्वयन कोण कहिए। ठीक है, 60 डिग्री है यदि सीढ़ी के निचला सिरा दीवार के पाद से कितना 9.6 मीटर दूरी पर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हम चले पहले क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं यहाँ पर और यह क्या हो गया, एक सीढ़ी हो गया। ठीक है, सीढ़ी दीवार तो ऐसे लगा होता है। ठीक है, किसी का आप देखेंगे दीवार ऐसे रहेगा तो सीढ़ी आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। कह रहा है कि दीवार से पाद बिंदु से सीढ़ी की लंबाई कितना है 9.6 और कह रहा है कितना उन्नयन कोण इसका क्या है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या कर रहा है आपको बताइए, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए, यानी इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, तो इसका लंबाई यानी क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कोण हो गया और यह क्या हो गया, आधार हो गया। ऐसा क्या नाम होता है, लंब। ठीक, तो हम जो दिया इसका नियम क्या होता है, जिसका मान दिया होता है उसको क्या कहते हैं हम, जिसका मान नहीं दिया होता है उसको क्या कहते हैं हम, ऊपर लिखते हैं। और जिसका मान नहीं दिया होता है उसको क्या कहते हैं हम, नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसका किसका मान नहीं दिया है, तो कोण का मान हमें नहीं दिया। ठीक है, तो कोण को क्या करेंगे हम, ऊपर लिख देंगे। इसका मान दिया आधार का मान दिया, जिसको क्या कर देंगे हम, नीचे लिख देंगे। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, जो दिया होता है उसको क्या कहते हैं हम, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, पहले क्या दिया है, आधार, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, सीढ़ी का यानी कोण का। ठीक है, तो बताइए सूत्र यहाँ लिखते हैं, लाल बट्टा कक्का। आप बताइए आधार बट्टा कोण किसका होता है, आधार बट्टा कोण किसका होता है, कास का। यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बराबर कोण का मान, आधार का मान कितना दिया है 9.6 और कोण का मान में क्या करना है, ज्ञात करना है। कोण लिख देंगे यहाँ पर, या सीढ़ी की लंबाई लिख देंगे, सीढ़ी की लंबाई जो मन कर आप लिखिएगा, कोण भी लिख देंगे तब वो सही है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप बताइए का 60 का मान कितना होता है, का 60 का मान होता है 1/2। ठीक, ये तो आप लोग जानबे करते होंगे। यह क्या हो 9.6 बट्टा सीढ़ी की लंबाई या कोण लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, त्रिया गुणा कर देंगे। इसका गुणा इसमें कोण का एक में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण। इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा
9.6 गुणे 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 दूना 12 हासिल बचा 1 9 दूना 18 18 1 19 यही क्या कड़ बराबर कितना सीढ़ी की लंबाई कितना आ जाएगा 19.2 यानी सीढ़ी की लंबाई कितना आ जाएगा सीढ़ी की लंबाई बराबर 19.2 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। देखिए पतंग उड़ता है तो ऐसे मत छोड़िएगा, पतंग यहाँ पर है तो पतंग ऐसे उड़ता था, नहीं पतंग ऐसे उड़ता है, मतलब कड़ के अनुसार उड़ता है। ठीक है, तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह मानते हुए कि डोरी बिल्कुल सीधी है तो तनी हुई पतंग का क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलते हम सवाल इसको लगाते हैं। मान लीजिए क्या है, एक दीवार है, मान लेते हम ये दीवार है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक आदमी है और वो पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग आप उड़ाएंगे तो पतंग आपका कैसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा। ठीक है, ऐसे उड़ेगा पतंग। ठीक है, पतंग ऐसे उड़ता है। ठीक है, इसको कह रहा है कि मान लीजिए कि 36 यानी यहाँ से 36 है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, या 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, पतंग से क्या उसमें ज्ञात करना है, पतंग की क्या हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और देखिए यह डोरी कितना मीटर है, 100 मीटर है। ठीक है, तो हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए इसमें किसका मान नहीं दिया है, तो इसमें किसका मान नहीं दिया, लंब का मान नहीं, लंब का मान नहीं दिया, तो यहाँ लिखेंगे लंब। और किसका मान दिया है, तो कड़ का मान दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम सूत्र लिख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का। देखिए आधार बट्टा क्या है, लंब बट्टा कड़ किसका होता है, साइन थीटा का। यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा, क्योंकि सारा आंसर किस पर लगेगा, साइन थीटा पर लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम साइन, और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, बराबर लंब कितना दिया है, एच दिया है, हमें ज्ञात करना है। कड़ कितना दिया है, 100 दिया है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, 1/√3 साइन 60 का मान कितना है, √3/2 बराबर यह क्या दिया है, एच बट्टा 100। इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, तो ऐसे हम करेंगे √3 में 100 में या 2 से एच में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2h बराबर 100 में √3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100/3। ठीक है, अब क्या कर देंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा 100/3 बट्टा यहाँ गुणा इधर जाएगा तो क्या बना देगा, भाग बनाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी एच का मान कितना आ जाएगा 50/3। आप मन करेगा तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 50 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की में क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा है एक मीनार के आधार माने यह हुआ ना, आधार 130 मीटर उधर। कह रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या करें, मीनार की क्या करते हैं हमें, ऊंचाई जो दिया है उसको क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। तो दिया उसको क्या करते हैं, इसका क्या नाम होता है, लंब, और इसका क्या नाम होता है, आधार। देखिए किसका सूत्र बनता है, तो किसका सूत्र बनता है, लाल बट्टा कक्का, किसका बना, टैन का। यहाँ पे लिख देंगे हम टैन थीटा, यहाँ लिख देंगे हम टैन, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, लंब इसका कितना दिया है एच, आधार कितना दिया है 130। ठीक है, चलिए हम लगा प्रयोग करते हैं। और tan 60 का मान कितना होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, √3/2 बराबर H/130। हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h बराबर, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 130/2। अब इसको करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 130/√2 बटा, ये देखिए इधर गुणा इधर आएगा तो क्या बना देगा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 65 दूना 300 130। ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा 65 √3
3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, √3 तो h बराबर क्या आ जाएगा 65। और इसको क्या करेंगे, √3 का मान कितना होता है आप लोग सब लोग जानते हैं, अभी आगे ही बताए हैं, 1.732 होता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या देगा 65 √3, यानी ऊंचाई इसका कितना होगा 65 √3। मीनार की ऊंचाई कितना होगा कि ऊंचाई होगा 65 √3। नहीं तो आप गुणा भी कर सकते हैं, तो आंसर दूसरा वाला किताबी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी नहीं होता है, सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीनार दूरी पर स्थित जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 डिग्री है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, या मान लीजिए क्या हो गया सीढ़ी हो गया, इसको क्या करते हैं यहाँ पर चिपकाते हैं, उन्नयन कोण कर दिया तो यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसकी दीवार की क्या होता है, देखिए सीढ़ी के उन्नयन कोण दीवार के से 9.5 में दूरी पर जमीन पर स्थित है, जमीन यानी यही क्या होगा इसका जमीन होगा, यह कितना 9.5। तो कह रहा है इस स्थिति में सीढ़ी की लंबाई यानी इसको हमें ज्ञात करना है, इसकी क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है, इसको क्या कहते हैं हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं, देखिए इसका क्या नाम होता है, ठीक है, इसका क्या नाम है आधार, और हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण। बताइए आधार लाल बटा कक्का लिखिए, लाल बटा कक्का, आधार बटा कर्ण वाला सूत्र क्या होता है cos थीटा, यहाँ लिखेंगे हम cos थीटा, ठीक है। cos यह हो गया, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर, ठीक है। आधार कितना इसका 9.5, और हमें क्या ज्ञात करना है और यहाँ का हमें क्या ज्ञात करना है क्या कर्ण। देखिए cos 60 का मान कितना होता है आप जानते होंगे, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 9.5 बट्टा कर्ण। एक का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कर्ण, और इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9.5 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा कर्ण बराबर 9.5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10, हासिल बचा 1 9 दूना 18, 18 को 9 से 1 अंक के बाद 10 तो कितना हो जाएगा, इसकी कर्ण की सीढ़ी की लंबाई कितना होगा, सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर होगा। देख सकते हैं बाबू सवाल इसी, ठीक है। सवाल एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि सहारे खड़ा कर दिया सीढ़ी की, हमें लंबाई बात ज्ञात करना है, मीनार है क्या करेंगे मीनार के सहारे क्या किया है सीढ़ी रख दिया, कह रहा है जमीन पर इसकी दूरी कितना है 9.5 मीटर, ठीक है। और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का, तो हम कर देते हैं, तो इसको देखिए इसका ज्ञात करना, इसका क्या नाम है जो दिया इसका क्या नाम है आधार, और जो बड़का दिया इसका क्या नाम है कर्ण, ठीक है। इसको क्या है सीढ़िया का हमको क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। सीढ़ी के क्या करना है हमें लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सीढ़ी को हम क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे, इसका देखिए cos 60 का मान करना होता है, देखिए यहाँ पर डिग्री दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का मान कर दिया हम 60 डिग्री, ठीक इसका मान होता है 1/2, देखिए 9.5 9.5 कर दिए, कर्ण लिखे हम कर्ण का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 95 दूना 1900 होता है, ठीक है। 95 दूना 190, ठीक है। 95 दूना 190, एक अंक बाद दशमलव लगाते एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसकी सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिएगा थोड़ा प्रश्न क्या हुआ था, थोड़ा नीचे आ गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 मीटर ऊँचे एक प्रकाश का स्तंभ से शिखर का, देखिए शिखर से एक जहाज का अवनमन देखिएगा क्या किया है, मान लीजिए प्रकाश का क्या हो, हमारी देखिए क्या है एक लाइट का खंभा है, ठीक है। यह एक लाइट का क्या है खंभा है, ठीक है। कह रहा है खम्मा से यहाँ पर क्या है प्रकाश लगा, कह रहा है इस खम्भे से, और कह रहा है कि प्रकाश एक हवाई जहाज का अवनमन कोण क्या कर रहा है, यानी यहाँ एक बिंदु रखेंगे और इसको क्या करेंगे इसे मिला देंगे, ठीक है। अवनमन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप एकांतर कोण को जानते हैं, यहाँ जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतने डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं,
तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की ऊंचाई क्या कहा दी 60 मीटर दूरी ऊंचाई के प्रकाश के स्तंभ से शिखर का उन्नयन, यानी यहाँ क्या कह दिया 60 मीटर ऊंची है, मीटर कितना मीटर ऊंचे पर पुलवा है 60 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो कह रहा है कि जहाज से प्रकाश के स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकाश के स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए जहाज यहाँ होगी तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें ज्ञात करना है, तो यानी आधार का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या नाम है, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, आधार क्या दिया हमें, लंब हमारा क्या दिया है लंब, और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए लाल बट्टा कक्का लिखेंगे यहाँ पे, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का, tan थीटा थीटा का मान कितना दिया है, tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री बराबर। देखिए लंब कितना दिया है इसका 60 डिग्री, और आधार कितना दिया हमें ज्ञात करना है, यानी जहाज की दूरी हमें ज्ञात करना है खंबा से। तो इसका क्या है बताइए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसका क्या होता है 60 √ क्या है आधार, यानी जहाज के बीच की दूरी। ठीक है, क्या इसका गुणा कर देंगे इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर यानी यह बीच की दूरी जहाज के बराबर 60√3, और आधार बराबर 60 गुणे √3 का मान कितना होता है 7.32। यदि आप इसका गुणा कर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो अगला क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का 9वां सवाल है। ठीक है, हाँ दोस्तों आप लोगों को 9वां सवाल बताने जा रहा है, इसमें थोड़ा सा चित्र बना दिया गया है। ठीक है, दिया है कि एक दर्शक हमारे दर्शक है जो किसी वृक्ष से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कितना दूरी पे 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तथा वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। वृक्ष का चोटी का उन्नयन कोण कितना, वृक्ष का चोटी यही ना होगा, इससे उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। मापा जाता है, यदि दर्शक की ऊंचाई यानी तो दर्शक वाइज की ऊंचाई कितना दिया है 2 मीटर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई मतलब यह पूरा यहाँ तक लेकिन होगा 2 + 15√3 मीटर है। ठीक है, तो हम इस सवाल को लगाते हैं, देखिए इसको मान लेंगे वृक्ष की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक वृक्ष की ऊंचाई कितना दिया 2। देखिए यह 2 दिया तो ये भी क्या होगा 2, यह 15 दिया तो ये भी क्या होगा 15। ठीक है, तो हम इसको मूल लेते हैं इतना और इतना का निकालते हैं। ठीक है, ABCD के त्रिभुज में तो निकालते हैं। देखिए तो क्या इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है एच का क्या नाम है लंब, दिया क्या हमें आधार दिया है, आधार दिया। हम लाल बट्टा कक्का सूत्र जानते हैं, लाल बट्टा कक्का। देखिए आधार बट्टा लंब बट्टा आधार किसका होता है tan थीटा का। हम लिखते हैं यहाँ पर tan, यहाँ से लगाना चालू करते हैं, tan थीटा बराबर कितना दिया है लंब इसका कितना यह दिया है लंब बट्टा आधार, यह किसका सूत्र होता है, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम tan थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, लंब कितना दिया है एच, आधार कितना दिया है 15। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1। ठीक है, बराबर एच यानी पेड़ की ऊंचाई 15, इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो ऐसे इसके गुणा करेंगे तो क्या ना देगा 15√3 बराबर एच। ठीक है, यानी यहाँ तक की ऊंचाई कितना निकल गया, देखिए यहाँ तक का ऊंचाई कितना निकल गया 15 + √3, 15√3। ठीक है, यहाँ तक की ऊंचाई कितना निकल गया 15√3। देखिए तो हम पूरे पेड़ के वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, पूरे पेड़ के वृक्ष की ऊंचाई कितना है इतना और प्लस इतना, तो हम लिखते हैं पूरा पेड़ की ऊंचाई बराबर AB + B और E। AB का मान कितना दिया है 15√3 और BE का मान कितना दिया है 2। इसको हम सही क्रम में करेंगे या इसको इस तरह लिख देते हैं 2 + 15√3। यही क्या करना था हमको
सिद्ध करना था। देखिए यही हमको सिद्ध करना था ना, तो आंसर भी यही आ गया। इस तरह इस पूरे सवाल का हल हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, 10वां सवाल। देखिए 10वां सवाल दिया है 30 मीटर ऊंचे ताड़, तो एक ताड़ का वृक्ष होता है, उसको आप देखे होंगे कि 30 मीटर ऊंचे ताड़ का वृक्ष ऊपर का भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और पृथ्वी से जाकर लग जाता है। ठीक है, यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए कि वृक्ष की कुल कितनी ऊंचाई थी। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ले क्या है, एक ताड़ का वृक्ष है, और यह पेड़ यहाँ से टूट कर इस तरह क्या करता है, पृथ्वी से सट जाता है और यहाँ पर आकर कितना डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई में कितना था, 30 डिग्री था। तो हम सबसे पहले मानेंगे टूटा हुआ भाग ताड़, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी। अगर इस पूरे ऊंचाई का हम इसको यक्स मान लेते हैं तो यह कितना होगा, 30 माइनस यक्स, क्योंकि पूरे ऊंचाई कितना था, 30 डिग्री था, 30 मीटर का था, इसलिए यह माना यक्स, तो यह कितना होगा, 30 माइनस यक्स होगा। ठीक है, ठीक, हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम सवाल को लगाते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि कोण सी बराबर 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण ए बी बराबर यक्स मीटर, कोण ए सी बराबर 30 माइनस यक्स मीटर। ठीक, अब चलिए हम यहाँ से सवाल लगाते हैं। तो सवाल में देखिए इसका क्या नाम है, लंब, और इसका क्या नाम है, कर्ण। बताइए लंब बट्टा कर्ण वाला सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा मान कितना दिया है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है, यक्स, और आधार कर्ण कितना दिया है, 30 माइनस यक्स। अब सब लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर यक्स और 30 माइनस यक्स। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, 30 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 30 यक्स, और -1 में गुणा करेंगे तो यक्स। इसका गुणा 2 में यक्स से कर देंगे तो 2 यक्स। अंक गणितीय संख्या एक तरफ कर देंगे, बीज गणितीय संख्या एक तरफ कर देंगे, क्या होगा, 30 यक्स। देखिए यक्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स नहीं है, 30 है। ठीक है, यह माइनस यक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यक्स, 2 यक्स, अरे यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यक्स। यह होगा 30 बराबर 2 यक्स और 1 यक्स मिलकर कितना हुआ, 3 यक्स। इसको हम सही क्रम में लिखते हैं यहाँ पर आके, या हम करेंगे इसको इस तरह लिख देंगे, 3 यक्स बराबर 30। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 30/3, 3 करने 3, 3 दहा में 30, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 10। जहाँ से पेड़ टूटा उसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अभी ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के, देखिए यहाँ पर दिया है, भूमि पर सीधी लगे खम्भे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्त्र के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना दिया है, 30 डिग्री हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए यहाँ से देख रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी तरह से हम समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक खम्भा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक खम्भा है और एक डोर यहाँ पे रख कर इसके शिखर को क्या किया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ से बांध दिया गया है, यहाँ यह वाला डोर से। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर दिया है कितना दिया, डोरी कितना लंबा है, 20 मीटर। डोरी क्या है, यह क्या है, डोरी है, इसका कितनी लंबाई है, 20 मीटर। क्या कर रहा है, खंबे का हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। इसकी क्या लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, ऊंचाई या लंबाई कुछ है। ठीक है, सबसे हम लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं कोण सी बराबर 30 डिग्री और ए सी बराबर डोरी की लंबाई और ए बी बराबर खंभे की लंबाई। ठीक, देखिए इसको मानते हैं खंभे की लंबाई, इसको। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए खंभे की लंबाई को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं।
और इसको क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं। बताइए लाल बट्टा कक्का के हिसाब से क्या होगा ये, कर्ण बट्टा लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन हो गया, थीटा मान कितना दिया है 30 डिग्री। बताइए लंब कितना दिया है यक्स, लंब क्या हमें क्या करना है, लंब नहीं दिया है, कर्ण कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर लंब बट्टा 20। इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, लंब में 2 से गुणा करेंगे तो यह होगा 2 लंब बराबर 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20 से करने 20। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा 20/2, 2 करना 2 2 दहा में 20। ठीक है, यानी लंब बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है, और लंब क्या है, लंब क्या है, लंब क्या है, खंबे की लंबाई है। लंब क्या है, यही खंबे की लंबाई होगी। यही क्या होगा, खंबे की क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे कैसे काटा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें दिया है आंधी आने के से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। ठीक है, कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। सबसे पहले हम पेड़ को बनाते हैं। देखिए पेड़ है, यह क्या है, पेड़ है। आनी आएगा और यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, इसके क्या क्या सट जाएगा। ठीक है, जमीन पे आकर सट गया, जहाँ से सटा उसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और जहाँ पर सटा उसको मान लेते हैं सी। यहाँ पर जहाँ पर सटेगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, कह रहा है जहाँ से, यहाँ देखिए पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ का पेड़ का शिखर जमीन पे छूटा हुआ कितना मीटर है, 8 मीटर। यानी पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर ये पेड़ का शिखर छूटा हुआ कितना मीटर का दूरी है, 8 मीटर का। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मीटर का। तो हमें किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ का क्या करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी पेड़ का आधा भाग है। उसके बाद लिखेंगे ए डी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और देखिए इसमें दिया है BC बराबर 8 मीटर। ठीक है, और कोण, और देखिए यहाँ पर कोण C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब जो दिया हम जो लिखते हैं, जो दिया उसका क्या नाम, पहले का जो दिया उसका पहले ऊपर दिया है लंब, और नीचे क्या दिया है, आधार। अब लाल बट्टा कक्का यहाँ लिखिए, देखिए क्या दिया, लंब और आधार, यानी किसका मान दिया हमें, tan थीटा का। हम लिखेंगे tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा का मान में कितना दिया है 30 डिग्री। लंब कितना दिया हमें h, और आधार कितना दिया है 8। आप लोग सब लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3h/8। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या देगा 8 करने 8, और इसका क्या देगा 3√h। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब सही तरीका से इसको लिखेंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3h बराबर, नहीं √3 है, √3 है। ठीक है, √3 है। यहाँ पे गुणा करेंगे तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √ रहेगा। ठीक है, अंडर यहाँ पे सही करते हैं, यहाँ पे सही करते हैं, √3h बराबर 8। तो h बराबर कितना होगा
8/√3। अब क्या करते हैं, हम परिमेयकारी बनाते हैं। परिमेयकारी आप इससे पहले सीख चुके होंगे, ठीक है। 8/√3 और इसका क्या होगा 3, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। यहाँ तो हमने आंसर निकाल लिया। तो चलिए यहाँ पर हमने पूरा नहीं करिए, यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहीं पे रोक देते हैं सवाल को, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं सवाल को, ठीक है। पूरा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या किया, कहा कि पेड़ के कुल ऊंचाई ज्ञात करिए, हमें इतना नहीं याद करना, आपको इसको भी ज्ञात करना, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी यस के मान पहला कितना निकला है, 8/√3, यह हुआ पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा का सवाल इसका लगाते हैं। पहला लिख देते हैं, यस बराबर हम कितना निकाले हैं, 8/√3, पहला हमने निकाल दिया है। सिर्फ इतना दूर की दूरी को हमने निकाला है। अब यह तो टूटा हुआ भाग यहाँ से है, क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई इतना है, इसमें से आधा भाग टूट गया है, ठीक है। अब अगला भाग निकालते हैं इसका। देखिए पुनः हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज इसी तरह त्रिभुज था ने, त्रिभुज इसी तरह था, त्रिभुज का नाम था ABC। इसका मान कितना निकला है, 8/√3, इसका मान दिया है 8। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब क्या करते हैं, देखिए अब जो दिया है इसको क्या करते हैं, इसका नाम कितना दिया हमें, लंब। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम दिया है, आधार। और इसका क्या नाम है, कर्ण। बताइए, आप यहाँ से सूत्र जानते हैं, लाल बट्टा कक्का। आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस का, थीटा। और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉस, यह क्या होगा 30 डिग्री। आधार कितना दिया है इसका 8, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तभी दोनों निकल जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरी दूरी निकलेगा। हमने तभी इतना तक की दूरी निकाल लिया, इतना तक का। अब इसको निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, cos 30 का मान आप जानबे करते हैं कितना था, √3/2। यह क्या है, 8/कर्ण। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 कर्ण। क्या करेंगे, 8 दूना 16। जैसे आप क्या करेंगे, कर्ण, यहाँ पे क्या होता है, गुणा इधर आएगा तो क्या बना देगा, या भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16/√3, यानी दूसर का आंसर, इसका दूसर का क्या हो जाएगा, दूसर का इसका कर्ण कितना निकल गया, दूसर का समीकरण क्या आ गया, 16/3। अब हमें क्या करना है, पेड़ का कुल ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी लंब को और आधार को क्या करें, लंब और कर्ण को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर लंब प्लस कर्ण, ठीक है। पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या है, लंब प्लस कर्ण, क्योंकि लंब और कर्ण मिलकर क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगते हैं, लंब हमने कितना निकाला है, 8/√13, ठीक है। यहाँ पर देखिए लंब यानी यह, अच्छा ठीक है। और कर्ण कितना निकाला हमने, अभी देखा है आप, 16/√3। अब क्या कर देंगे, 8 और 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ देगा, 24, और √3 और √3 मिलकर कितना देगा, √3। अब क्या करेंगे, इसको परिमेयकारी बनाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना देगा, 24/3। इसका गुणा करेंगे तो कितना देगा, 9। 9 का मान कितना होता है, 3। 3 एक 3, 8 3 24, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगी, 8/3। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर। चलिए हम 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल दिया है कि एक ठेकेदार जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर के ना हो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, और उसको भूमि के साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री का कोण बनाता हो, या झुका हो या बनाता हो, ठीक है। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है, या तो इससे इतना हो, नहीं तो उससे अधिक ढाल की एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता हो, 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं,
इसको क्या कहते हैं, दो भाग में हम क्या कहते हैं, इस पन्ना को डिवाइड कर लेते हैं यानी बांट लेते हैं। ठीक है, इसमें इधर लिखेंगे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए फिसल पट्टी। इधर लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसल पट्टी। ठीक, इन दोनों सवाल को हम लगाते हैं। ठीक है, इधर पहले चित्र बनाएंगे हम। यह क्या हुआ, चित्र इसे लगा दे। फिसल पट्टी इसी तरह होता है। ठीक है, कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, और इसको हमें इसका ज्ञात करना है। इधर क्या दिया है, एक ऐसे बना है, फिर से ऐसे सटा दिया है। इसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, और हमको क्या कहना है, इसकी फिसल पट्टी की ऊंचाई हमें इसका ज्ञात करना है। इसमें भी इसका ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला कितना डिग्री का कोण बना रहा है, पहला या 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं। ठीक है, इसे देखिए इसका क्या नाम है, लंब दिया है, कड़ हमें ज्ञात करना है। यदि यहाँ लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं ABC, इसका हम लिखते हैं PQR। ठीक, लिखते हैं इसमें AB लंबाई है यह, और AC फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी है। ठीक है, कोण C कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक इसी प्रकार इसमें लिखेंगे कि PQ लंबाई है और PR क्या है, फिसल पट्टी है। ठीक, और लिखेंगे कोण, देखिए 3 मीटर है। ठीक है, कोण C बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। इसमें कोण R बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसको लगाते हैं। इसका क्या नाम है, लंब, हमें ज्ञात क्या करना है, कड़। इसमें भी क्या दिया है, लंब, और हमें ज्ञात क्या करना है, कड़। ठीक है, बताइए लंब बट्टा कड़ किसका सूत्र होता है, साइन थीटा। तो इसका भी क्या होगा, साइन थीटा। देखिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए लंब इसमें देखिए साइन थीटा मान कितना दिया है, 30। इसका लंब कितना दिया है, 1.5, और हमें क्या ज्ञात करना है, कड़। कड़ यानी फिसल पट्टी। ठीक है, कड़ यानी फिसल पट्टी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं साइन, और इसका मान कितना दिया है, 60 डिग्री। इसका लंब कितना दिया है, 3, और क्या ज्ञात करना है, कड़। कड़ यानी फिसल पट्टी। ठीक है, हमें क्या करना है, फिसल पट्टी। ठीक है, कड़ कहिए तो फिसल पट्टी के। ठीक है, इसका क्या है, 3 है, क्या दिया है, कड़। क्या है, कड़ कहिए तो फिसल पट्टी के। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5, और ये क्या हो गया, कड़। इसका गुणा 1 में करेंगे तो कड़ करने कड़, और 1.5 में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, 3.0। ठीक है, यानी फिसल पट्टी की लंबाई इधर लड़कों में क्या होगा, फिसल पट्टी की लंबाई कितना होगा, 3 मीटर। अब चलिए बड़े बच्चों में देखते हैं इसका कितना होगा। साइन 60 का क्या होता है, √3/2। यह क्या दिया है, 3, यह क्या है, कड़। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कड़ का 3 में गुणेंगे तो √3, यह क्या हो जाएगा, कड़। इसका करेंगे 6। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, इधर इधर गुणा कर देंगे, इधर भाग, गुणा इधर इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा, √3। तो परिमेयकारी बना देंगे इसको। परिमेयकारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3, और 3 3 की 9, √9 का मान कितना होता है, 3। 3 करने 3, 3 दूनी 6, यानी यह कितना होगा, 2√3। यानी बड़े बच्चों की फिसल पट्टी क्या होगा, फिसल पट्टी की लंबाई कितना होगा, 2√3 मीटर होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए। देखिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का दूरी पर है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए फिर क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ गड़बड़ा गया हमसे। ठीक है, कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होते मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। तो मान लीजिए क्या हो गया, एक मीनार है, यहाँ पर एक पाद बिंदु से एक बिंदु है जिसकी कितना दूरी पर है, 30 मीटर। और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पर लिख देते हैं ABC। लिखते हैं AB मीनार की ऊंचाई है। लिखते हैं BC पाद बिंदु से मीनार की दूरी, पाद बिंदु से मीनार की दूरी है, मीनार की दूरी है। ठीक है, और कोण C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब सवाल लगाते हैं। देखिए इसका क्या नाम है, लंब, और इसका क्या नाम है, आधार। आप बताइए, लंब बट्टा आधार सूत्र किसका होता है, tan थीटा का। tan थीटा मान कितना दिया है, 30 डिग्री। लंब कितना दिया है, या आधार कितना दिया है, 30। tan 30 का मान हम जानते हैं √3 बट्टा √1/3, और यह हो गया √30। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में √3 से गुणा होगा 3 √3 30 में करने 30, यह बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। इसको तिर्यक गुणा कर देंगे अब परिमेयकारी बना के। ठीक है, परिमेयकारी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 30√3/3। 3 करने 3 3 दहा में 30, यानी h का मान कितना आ गया, 10√3। यानी h यानी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 होगा। अगला सवाल देखते हैं इसी पर का 15वां सवाल दिया है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यह क्या है, 60 मीटर दूरी पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बांध दिया गया। ठीक हो, और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से मिला देते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं। और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कोण नहीं बना रहा है, किसी डिग्री का कह रहा है कि देखिए भूमि के साथ वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, इसके सवाल को देखिए थोड़ा। क्वेश्चन में 30 डिग्री नहीं दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि कितना दूरी पे, 60। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कड़ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कड़ बता देंगे तो अब किसका बता दिए, डोरी की लंबाई बता दे, ABC। लिख देते हैं AB भूमि से पतंग की दूरी, भूमि से पतंग की दूरी, और AC यानी कड़ क्या है, पतंग की डोरी, और C बराबर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम तो लगाते हैं इसको। इसका क्या नाम है, लंब, और इसका क्या नाम है, कड़। अब लंब बट्टा कड़ का सूत्र आप जानते हैं, लाल बट्टा कक्का सब जानते हैं क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कड़ क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा। यह हुआ साइन थीटा का मान कितना दिया है, 60। लंब का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, और कड़ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
थोड़ा हम इधर आते हैं, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब तृतीय हम लगाते हैं। साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। कर्ण का मान कितना दिया था 60, और इसका मान दिया है लंब का क्या है कर्ण। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा √3 गुणे कर्ण, और यह क्या हो जाएगा 60 दूना 120। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 120 √3। परिमेयकारी बना देंगे इसको, क्या हो जाएगा 120 √3, और यह क्या हो जाएगा 3 3 एकन ने 3 3 चौक को 12, यानी इसी डोरी की लंबाई क्या होगा 40 √3 होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो सोरामा से हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, अगला पार्ट में। धन्यवाद।